एक से पढ़े थोड़ा देखिए फिर आज दूसरा कोरिन्थियों 8:1 से। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से दिया है और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। ठीक है प्रभु, हम अच्छे सीखने के जा रहा है, सीखने के लिए सिखाने के लिए कृपा दे, सहायता कर। ईश्वर आपके चरणों में हम लोग खड़े हैं, हर दिन हमारे ऊपर हम प्रभु नजर रखिए। देखने वाला हमारा परमेश्वर, हमें देखने वाला परमेश्वर प्रभु आपके चरणों में हम खड़े हैं। हमारे लिए युद्ध करने वाला हमारा परमेश्वर, हमारे लिए परमेश्वर प्रभु लाल समुद्र के बीच से रास्ता खोल कर देखने वाला फिर हमारा परमेश्वर प्रभु आपके चरणों में हम खड़े हैं। परमेश्वर आज भी आप बातें करें, सहायता कर, हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांग तो प्रभु जी, आमीन आमीन आमीन। पढ़िए फिर से पढ़ो। अब हे भाइयों, हम तुम्हें परमेश्वर के उस अनुग्रह का समाचार देते हैं जो मकीदुनिया की कलीसियाओं पर हुआ है कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। हाँ, मकीदुनिया कलीसिया के बारे में प्रेरित पौलुस अपन को लिखता करके बोल पढ़ना। हाँ, कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। देखो दूसरा अक्षर पढ़ना और एक बार। कि क्लेश की बड़ी परीक्षा में, क्लेश के बड़ी परीक्षा में उनके बड़े आनंद और भारी कंगालपन में उनकी उदारता बहुत बढ़ गई। हाँ, पढ़ के जाता है, आप देख लेने का खुशी से। इतना कष्ट तकलीफ में भी, दरिद्रता में भी खुशी से क्या किया था, खुशी से अपने क्या किया था, दिया था। उनके विषय में मेरी यह गवाही है कि उन्होंने अपनी सामर्थ्य भर वरन सामर्थ्य से भी बाहर मन से सामर्थ्य से भी बाहर भी क्या किया है, दिया है। और इस दान में और पवित्र लोगों की सेवा में भागी होने के अनुग्रह के विषय में हमसे बार बार बहुत विनती की। उन लोगों को ना करना है दान धर्म दशमांश में और पवित्र लोगों के लिए करने वाला सेवा में करने के लिए बार बार उनको फोर्स करते थे सेवक लोग। हम लोग आपको करेंगे, आप लोग क्या करना है, आप लेना है, हमारे सेवा क्या करना है, आपने लेना है करके क्या करता है, सेवकों को क्या कर लेते थे, फोर्स करते थे। अपने दरिद्रता में मन था, खुश था, हमको करना है, ये हमको भी आना है, याद रखना। अब जितना दरिद्र रहेगा तो भी, अब कितना कंगालपन में रहेगा तो भी हमको सेवकाई के लिए, सेवकों के लिए, पवित्र लोगों के लिए सेवा करने के लिए, ये सब हम क्या करना, सामने वाला सोचने से भी अपार करने के लिए हमको क्या करना है, अभी मन आना है, इतना वचन आप सुनना है, फोर्स करना है। प्रेरित पौलुस कहते हैं फोर्स करो, बोलते नहीं, फोर्स कर, आपको करना है हमको इतना। तो इसके सबको मन खुशी से है ही नहीं था, लेकिन अपना इसमें अपने से भी बड़ा मन, मतलब वचन क्या बताया, देखो 3 में क्या बड़ा, अपने सामर्थ्य से भी बढ़कर थोड़ा था, लेकिन उससे भी क्या करता, बढ़कर देने के लिए उन्होंने क्या किया था, हमारा मन सही करना, बाकी कुछ नहीं। मन सही करेगा ना, आपको सारे चीज क्या हो जाएगा, भरपूर हो जाएगा आपको देने में। परमेश्वर पैसा नहीं देखते, से पहले बोल दिया, मन देखो, मन। ठीक है, आगे बढ़ना। 5वां, और जैसा हमने आशा की थी वैसे ही नहीं, वरन उन्होंने प्रभु को फिर परमेश्वर की इच्छा से हमको भी अपने आप को दे दिया। देखो परमेश्वर की इच्छा यही कि प्रेरित पौलुस बोलता है,
हम सोचा नहीं था, मैं सोचने से भी बढ़कर परमेश्वर का इच्छा से क्या किया था, परमेश्वर को पहले खुद को परमेश्वर को सौंपा, उसके बाद किसको भी सौंपा था। हाँ, ये किसका इच्छा है, परमेश्वर का इच्छा है। परमेश्वर ने आपको डिसीजन कर दिया है, समझ रहे ना, फैसला कर दिया है, आप यही काम करना है, इच्छा, परमेश्वर की इच्छा, समझ रहे ना, ताकि खुद को परमेश्वर को भी सौंपना और किसको भी सौंपना है, सेवकों को भी क्या करना, आप सौंपकर चलना ही पड़ेगा। ये परमेश्वर का इच्छा है, इच्छा समझ गया ना। हमको परमेश्वर इच्छा पूरा करने के लिए आपको परमेश्वर जहाँ से चुनकर लेके आके रखा है, परमेश्वर इच्छा का अनुसार ही हम क्या करेंगे, चलेंगे। समझ रहे, बात समझ रहे ना। नहीं तो मैं आप बोलेगा कभी कभी सिस्टर गुस्सा करती है, डांटती है, क्यों, मैं कई बार देखने पाती फिर एक्शन में आती है, बहुत सारे बात बताई देता है प्रचार के द्वारा, अकेलापन में बहुत सारा आपको समझाता है, फिर क्या करता, मैं नहीं सुनेगा तभी क्या करता है, लाइन में आता हूँ मैं। ऐसा नहीं डायरेक्ट कभी में डांटेगा नहीं है, बहुत सारे बात देखो, ऐसा है, चलना, फिर नहीं चलोगे, तेरे से अभी अतकबार होएगा तभी मैं क्या करा, अभी डांट से सीधा बात से नहीं सुनेगा, फिर क्या करेगा, डांटना ही पड़ेगा, डांट से क्या करेगा, आपको सुधरेगा। अभी बढ़ता जाएगा, पर आपका आत्मा, इसमें क्या होता है, आपका आत्मा नष्ट हो जाता है। अभी आत्मा का जवाबदारी मेरे हाथ में देने के कारण मैं इसको किसी प्रकार करना, मैं क्या कर लेता है, वो इसी चिंता में रहता है, एक जगह वही चिंता में रहता है, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करके ये करना पड़ेगा, बाकी किसी चिंता मन में नहीं चलता है मेरे लिए। तो एक चीज़ों में क्या कर लेता है, वो बता के देता है, तो आप चलेगा नहीं तो थोड़ा बहुत क्या करना पड़ता है, डांटना ही पड़ता है। डांटेगा तो आपका अपमान नहीं करता, कुछ नहीं, क्या बोलते हैं, मालूम है, आपका अपमान कर दिया है। अपमान, इसमें क्या अपमान है, तो परमेश्वर को बोल सकता था ना, फरीसी सदूसी देखिए क्या करता था, ये पाखंडी बोलता नहीं, हाँ, एक चुनाव कब्रस्तान है ना, ये बोलता नहीं था, तो उनको अर्थ का बाहर हो गया, अभी इसको क्या हकीकत क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, हकीकत बताएगा तभी डाउन बैठता है, हकीकत नहीं पार करेगा ना, नहीं बैठेगा, तो अपन को क्या समझता है, ऊंचा समझता है, फिर में आती हकीकत में देख, तेरा लेवल इतनी है, मेरे पास समझ रहे नहीं, तेरा लेवल इतनी है, तूड़ मत, मैं सीधा बोल देता है, इसमें क्या, क्यों, कुछ लोग है ना, मैं कभी भी सबको बोलता है, तेरा लेवल कितना उतनी तुम्हारा बात आना, मेरे लेवल कितना मैं इतनी बात करना, इसके ऊपर में जाए तो कोई मानेगा क्या, नहीं मानेगा, मैं सबको बोलता है, देखो आपका इतनी लेवल है, इसका अंदर ही हमारा बात चलता है, तुम लो लेवल में बैठ के तो तुम बड़ा बात करेगा तो कौन मानेगा क्या, मैं सबको ये बात बोलते, देखो आपकी कैपेसिटी इतनी है, इतने अंदर ही बात करें, इसका आगे जाए ना कोई मानेगा नहीं, कोई भी मानेगा नहीं, उड़ा जाएगा टट्टे में आपको, सबको बोलता है, इसलिए फिर मैं हकीकत में आ जाता हूँ, क्यों, तेरा हकीकत मेरे को बताना है, इतनी तेरा लेवल तुमको ही नहीं जाने, मैं बताऊंगा, इतनी इसके अंदर रहना, बड़ा बात नहीं करना है, मेरे पास समझ आ रहे ना, तभी बोला डाउन, तो ये मोर रहता ना, मोर नाचते चलता है, नाचने के टाइम वो सोचता मेरा जैसा कोई नाच नहीं सकता, फिर नाचते तो उसको नजर नीचे जाते ना, पैर पूरा उसका गंदा रहता है, कुछ लोग जैसा रहता है, उसको पैर को देखते फिर अपना नाचना क्या कर लेता है, कमेंट को थोड़ा बंद करता है, फिर बटोर लेता है, समझ रहे ना, बात समझ रहे ना। इसी प्रकार डांट तो मिलती ही है, समझ रहे ना, डांट तो क्या करता है, क्योंकि लेवल बाहर जाने के टाइम में उसको लेवल में बिठाना पड़ता है, लेवल में बिठाएंगे नहीं तो तू ही नाश होगा, मैं नहीं है, अब मेरे को क्या करता है, इसलिए वो लेवल में आपको क्या करता है, बिठाता है, इसलिए कोई अपमान किया, ये सब बात, ये बात ही नहीं है, इसमें कल से अंदर का बात आई नहीं है, समझ, मेरे पास समझ लेना, ये बहुत लोग चांस देता है, हमें सबको चांस देता है, ऐसा नहीं सब काम करने के लिए, लेकिन हाथ का बाहर जाएगा फिर क्या नहीं कर पाते हैं, समझ रहे ना, अभी ये अपॉइंटेड नहीं होगा, समझ रहे, बना रहे तो मना है, नहीं बना है तो फिर क्या करना पड़ेगा,
इसलिए कई बात कलीसिया में हमें बहुत सावधान चलना था कि हम अभी रनिंग में है, दौड़ना है। लेकिन कई बातों का आपको बता ही दिया जाता है, हम क्या करना पड़ेगा, चलना, दौड़ना पड़ेगा, चलना ना, अब दौड़ना, क्योंकि हमारा उम्र हो गया, पार हो गया। कल ही देखा था ना, हम अभी 60 के अंदर पहुंच गया है, समझ रहे ना, हम अभी 20 से 60 के अंदर है। 60 के अंदर बोले तो कीमत ही बोल दिया, अभी 60 पार हो जाएगा तो कुछ भी काम करे, 50 उम्र तक 20 से 50 मंदिर का काम कर सकता है। इसमें जो बलपूर्वक जो भी करेगा वो क्या करेगा, बड़ी इनाम पाएगा, बड़ी इनाम पाएगा। समझ रहे ना, बात समझ रहे ना। सभी में आपके आदत, सभी में सेवकाई में किधर, मैं बड़ी बात प्रार्थना मिशनरी निकले सेवकाई के लिए, समझ रहे ना, हमको बहुत जरूरत है। इसलिए वचन के अनुसार आप चलेगा ना, जरूर परमेश्वर अनुग्रह आप में बढ़ेगा। आप जरूर क्या करेंगे, बढ़ेगा, कंपा बनकर कल से अगले क्या करेगा, उठेगा, उठेगा। समझ रहे, बात समझ रहे ना। परमेश्वर को, हमको परमेश्वर बोलता है तुम मुझको चाहिए, इतना लेवल में क्या करेगा, हम आना है। समझ रहे ना, हमारा पीछे परमेश्वर क्या करना, पढ़ना है। समझ रहे, नहीं समझ रहे, हमारा पीछे पढ़ना है। हमको ऐसा नहीं चाहिए तेरे से, ये नहीं, ऐसा कभी फेंकने का लेवल हमारा नहीं आएगा। मेरा पीछे पढ़ना है, वो लेवल में मैं क्या करना, बढ़ना है। समझ रहे, इसलिए परमेश्वर को सौंपे तो मनुष्यों को, सेवक के लिए जरूर आप क्या करना पड़ेगा, सौंपना ही पड़ेगा। समझ रहे, डायरेक्ट आप किधर नहीं पहुंचोगे। आपके लिए एक अगुवे दिया, अगुवे नहीं कि आपको कठोर रचित करने के बात नहीं है। मैं कठोर बोलेगा तो भी आपका घर में आ जाता है, आपको समाधान करने के लिए कभी ये भी बोलना पड़ता है, घर में आता है। मैं वो चीज़ मन में रखता है नहीं, मैं करता नहीं है। बात समझ लेना, बात समझ लेना। हाँ, इसलिए आप समझ के सब बातों में चलना है और पढ़ते जाना, आगे निकालेंगे, साथ पढ़ना है इसमें। इसीलिए जैसे तुम हर बात में दूसरा कोरिन्थी 8:7। हाँ, इसीलिए जैसे तुम हर बात में अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान और सब प्रकार के यत्न में और उस प्रेम में जो हमसे रखते हो, बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। देखो प्रेरित पौलुस क्या बताता है, तो विश्वास में जैसा बढ़ता है, वचन में जैसा बढ़ता है, ज्ञान में और सब प्रकार के यत्न में, तो जैसा, और हमारा ऊपर रखने वाला प्रेम में जैसा तुम बढ़ते जा रहे हो, बाकी भी सब कार्य में जैसा बढ़ते जाता है, ऐसा दान में भी तुम क्या करना है, बढ़ता जाना। अब एडवाइस कर रहा है आगे, मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूँ। देखो, आपका सच्चाई को परखने के लिए, समझ रहे ना, सच्चाई को परखने के लिए आप सच्चे या ना है, ये किससे मालूम पड़ता है, दान दशमान से मालूम पड़ता है। समझ रहे ना, समझ रहे, आपको आप सच्चाई को परखने के लिए मैं चीजों को क्या करता है, बोलता है। इसलिए आप सच निकलना, याद रखना, सच निकलना। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। ये सब आपको मैं बता दिया है, ठीक है। अभी 12 पढ़ना, 12। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। फिर एक बार, क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। मन के अनुसार ही दान ग्रहण होता है, याद रखना। समझ आ रहा ना, तो जितना भी देगा, तेरा मन नहीं है, मन सही नहीं है, ये क्या नहीं किया जाएगा, ग्रहण नहीं किया जाएगा। इसलिए आबेल था, उसका परिपूर्णता से लेके आता दे ज्ञान है, कोई उसमें वो क्या नहीं था, मान्यता नहीं रखा। एक क्या बोलते हानर, एक क्या मर्यादा, क्या बोलते वो रेस्पेक्ट, आदर नहीं रखा था दान देने में कायम। लेकिन आबेल क्या किया था, ये भी पता ही दिया, पूरा पता ही दिया था आपको। आबेल बोला, आबेल का मतलब क्या था,
कमी वाला वो कमीपना से क्या किया था, मेरे परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा, देकर परिपूर्ण करेगा, ये विश्वास से दान क्या किया था, दिया। क्योंकि पहले इंसान दाबिल कौन था, उधर कितना पेड़ बकरी रहेगा बताओ, खेती तो बहुत बड़ा है, खेती तो पूरा बड़ा था, और उसमें पेड़ बकरी कितना रहेगा, जितना है उतना, वाटिका का अंदर जितना उतना था ना, पृथ्वी वैसे ही पड़ा था ना, बाहर ही भगाया गया था ना, पाप करने पाते ना, ये सबको बाहर निकाला, अब कितना रहेगा, मेरे पास समझ आ रहा है ना, वो थोड़ा बहुत में उसने क्या करता है, उत्तम चीज पहले चीज लेके आकर चर्बीदार लेके आकर दिया, ताकि मेरे करीबी में से मैं दे रहा हूँ, कमीपन से दे रहा हूँ, मेरा परमेश्वर मुझे क्या करेगा, बड़ी आशीर्वाद करेगा। समझ आ, बच्चन कभी भी देखेगा ना, वो कौन बोल रहा है, कौन सा समय में बोलता है, कौन सा सिचुएशन में बोलता है, ये सब वचन पढ़ने के टाइम आप लोग क्या करना है, समझ के पढ़ना, तभी बहुत सारे बात क्या करेगा, मालूम बढ़ जाता है। समझ रहा कौन बोल रहा है, किसी के पास बोलता है, और कौन सा सिचुएशन में है, कौन सा काल में, ये सब देखेगा ना, वचन अर्धा समझ आ जाएगा। बात समझ रहे ना, इसलिए आवेल का समय कितना रहा होगा, तो आप तभी आपको आ जाएगा डिक्लेयर में, समझ आ रहे ना। तो इसलिए कमी पर से क्या किया था, उसको मन इसलिए बोलता देना नहीं, मन वो बहुत लेके आएगा का है, लेकिन ये थोड़ा ही लेके आएगा, लेकिन इसका मन क्या था, समझना बात समझना, मन वो अपने परिपूर्ण से देना है, डाल जाओ कोई ये नहीं है, लेकिन कभी मेरा परमेश्वर की मैं ले जाता हूँ, मेरा परमेश्वर मुझे आशीर्वाद करेगा। समझ गया ना, निर्भर एक विश्वास एक आदर में चीज है, ये हमारे पास क्या करना रहना, इसलिए मन तुम्हारा मन देखा जाता है, दान नहीं देखा जाता, मन, ठीक है। हाँ फिर से 12 पढ़ना। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, न कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। हाँ देखा, नहीं के अनुसार नहीं है, कैसा किया जाएगा, तेरा पास है मन है, नहीं रहेगा तो अभी तुम बहुत सारी चीजें लेके आया, समझ रहे ना, तुम मन से लेके आते ना, तेरा पास नहीं रहेगा तो अभी तुम कितना लेके आया है, बहुत सारी चीज लेके आया करके क्या किया जाएगा, अंगीकार किया जाएगा। समझ रहे ना, समझ रहे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का चीज लेके आया, विधवा का समान तुम्हारे जीवन की चीज है, तुम्हारे काम भी पर तुमको रखेगा तो ही कल तुम्हारे लिए क्या होगा, तुम्हारे जीवन के लिए होगा, काम के लिए होगा, लेकिन वो चीज में तुम लेके आया, समझ रहे ना। इसलिए मन देखा जाता तो कमीपन में तेरा मन का कैसा रहता है, इसलिए क्या क्या तुम थोड़ा नहीं बहुत सारा दिया गया करके क्या किया, उसको अंगीकार किया जाएगा। इसलिए काइन का अंगीकार नहीं किया गया है, आबेल की चीज क्या किया है, अंगीकार किया गया है, ठीक है। इसलिए तो बोला कमीपन में कमी मेरे पास नहीं है, मैं कमीपना में मैं गरीबी है, कोई नहीं बोलेगा, मेरा मन है, समझे। इसलिए गरीबीपन में लेके आया, परमेश्वर क्या किया था, नजर उठा कर देखा, उस दान को ही परमेश्वर क्या किया है, नजर उठा कर देखे। सब बहुत सारी बात आपको ये सिखाया है, हमको नजर उठा कर कभी देखेगा, आपको परिपूर्णता से नहीं, परिपूर्ण आएगा तो हमें देगा भी नहीं, वो बड़ी बात है, देगा नहीं, कमीपन में नहीं देता, बड़ापन में देगा ही नहीं, क्योंकि हमको 10 लाख आएगा तो 20 लाख ले रूम लेने वाले, कुछ को तो क्या करेगा, खरीदेगा, किधर सभी जगह डिपॉजिट कर देगा, फिर बोलेगा, फिर क्या करेगा मालूम है, देखे फिर भी 10 रुपया में हम एक निकाल करके नहीं वो नहीं, ऐसे परमेश्वर मालूम है। कमीपना से हम देते हैं तो परिपूर्णता से भी हम देंगे, हमको परिपूर्ण करेगा, इसलिए हमको कमियों में रखा है, हमको क्यों इतना लेवल में रखा, हम जब तक ये कमीपन में सच नहीं होएगा ना, बड़ा नहीं करेगा। कमीपना में सच होना है, तो तुम क्या के लिए क्या करता, तेरा सच्चा जितना के परखने के लिए, अब सच्चाई मालूम पड़ जाएगा ना हमको, हाँ ये सच है, थोड़े में भी क्या करेगा, ये सच है, अपने लिए नहीं रखने के लिए देखता, क्योंकि थोड़ा पेट में कोई नहीं देखा, सबसे बड़ा चीज याद रखना, जिधर बॉय है ना उधर कटनी करने वाला मेरा परमेश्वर है, याद रखना,
बात समझ आ रहे ना। थोड़ेपन में कोई नहीं देगा। क्या बोले मालूम है, मेरे लिए परमेश्वर को मालूम है मेरा इतना है, मेरे बच्चे के लिए चाहिए, मेरे लिए चाहिए, मेरा उसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, हम क्या करेंगे, थोड़े हैं, रीजनेबल है। लोग नहीं बोलेगा अरे तू जो बोल रहा है कैसा है, सही बोलता है, सही है, दुनिया भी बोलेगा सही है, लेकिन परमेश्वर क्या बोलता है मालूम है, तो थोड़ापन में तू क्या कर रहा है, तू सच रहता है क्या नहीं, तो थोड़ा ही है तेरा जीवन का है, उसमें तुम क्या करेगा, मेरे को देगा क्या करेगा, इसमें परमेश्वर हमारा सच्चाई क्या करता है। बहुत रहेगा ये कोई भी करेगा, बहुत रहेगा तो कोई भी क्या करेगा, बटाएगा नहीं बटाएगा, जरूर बटाएगा। वो चीज हम परमेश्वर नहीं देखते हैं। परमेश्वर उल्टा तैरने वाला है। आत्मिक जीवन क्या है, उल्टा। तो पहले आपको पता है सीधा नहीं जाएगा, किधर जाएगा, हाँ उल्टा तैरने वाला चीज है। सीधा जाएगा तो दुनिया सीधा चलते है, पानी जिधर बहता है उधर वो हिसाब से जाएगा, हाँ जिधर उधर। लेकिन आत्मिक जीवन को उल्टा उल्टा, वो ऑपोजिट साइड, उसको ऑपोजिट करके क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, तैरना पड़ेगा, कठिन है, समझ रहे ना। तो इसलिए तुम्हारा कमीपन में तो सचेगा, कमीपन में सचेगा, ये परमेश्वर हमसे देखता है। इसमें सच है ना तो सभी में सच बनेगा, सभी में, समझ रहे ना। ये सबसे एक बड़ी रहस्य बात है, आप ये समझ लेना। दुनिया आज यही गीत गाता, मेरे पास आई क्या नहीं क्या, परमेश्वर नहीं मालूम क्या, नहीं, ये गीत हमारे मुंह से क्या नहीं करना, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों, परमेश्वर ही ऐसा रखा तुमको, कमी बना में क्यों रखा, तो इसमें जब तक सच नहीं होएगा ना आगे तो बढ़ेगा नहीं। इसी से थोड़ा जो ज्ञानवान क्या करेगा, ये सब देख लेता है। हाँ तो ये क्या चीज है, अभी मैं क्या करेगा, मैं बनूंगा, परमेश्वर मुझे ताकत दे, मुझे प्रार्थना करना, ये सब चीजें ना हम नहीं कर, प्रभु मुझको मन दे, ताकत दे, सामर्थ्य दे, इस वचन के अनुसार मुझको चलना है। कभी कभी क्या हो जाएगा, आ जाता है शैतान, घुस जाएगा, थोड़ा चलेगा फिर घुस जाएगा, क्या के लिए, ऐसा वैसा नहीं। प्रभु जो चीज शुरुआत कर दिया, मैं इसका अंत तक क्या करना है, परमेश्वर तो पूरा करेगा, मैं भी, मुझको भी चलना है, समझ आ रहा है ना। इसमें इसलिए कमी पर, इसलिए ये चीज हमें से याद रखना, हमको क्यों कमियों में रखा है, मुझको सच्चाई देखने के लिए परमेश्वर रखा है, इसमें भी सच होना है, समझ रहे, सच होना है। मैं आधा रोटी किधर जाएगा, प्रार्थना भवन में जाएगा, मैं आधा रोटी खाएगा, आधा रोटी किधर जाएगा, प्रार्थना भवन में जाएगा, समझ गया। मैं आधा पेट भरूंगा, आधा लेके, एक ही रोटी है, इसमें भी क्या करना पड़ेगा, आधा देना पड़ेगा, आधा ही में खाएगा, पेट नहीं भरेगा मेरा, सही है। परमेश्वर देख के बैठेगा क्या, तुम्हारा पेट नहीं भरता तू चलता है, वो न्यायी है। आपको भूखा कभी, शेर के बच्चे, शेर का बच्चे जवान सिंह भी क्या करेगा, भूखा रहेगा, लेकिन परमेश्वर को खोज वाला को क्या नहीं करेगा, कभी कुछ भी वस्तुओं का कमी घटी ना होगा, समझ रहे ना। ये बच्चों को आप बनाओ, इसलिए बोले ना बच्चों को साथ चलने के लिए देखो, वो स्वर्ग ऐसा आपको तमाशा देख के नहीं बैठेगा, ये हमेशा याद रखना। समझ, मेरा बात समझ रहे ना। मेरे पास समय, हमारे घर में था एक दिन खाने के लिए, चाय बनाने के लिए भी कुछ नहीं रहता था, एक दिन 2 दिन ऐसा चलता रहता था। हाँ तो किसी से भी जाकर क्या नहीं बोलता था, नहीं बोलता, कौन लेके आएगा 50 रुपया दान, 1 किलो चावल लेकर, 5 किलो दाल लेकर खाऊं, ऐसा लेवल में मैं काम सब छोड़ने वाले, क्या परिस्थिति उठाया था, क्या क्या परिस्थिति उठाया था। लेकिन परमेश्वर चलते चलते क्या किया था, कभी लेकिन एक खुशी के साथ चलता था, हम लोग चलने की ताकत नहीं रहता था। खजाना एक बार हम लोग को पंजाब गया था, उधर से खाना कुछ भी नहीं है, खाली 100 रुपया में उधर से 14 जन का, 8 जन का टिकट भी नहीं है, उतना लेवल में खाना बिल्कुल कुछ नहीं है, समझ रहे ना। बात समझ देखो, झिलू था कभी उधर सेवा का, बोला पास्टर के साथ प्रार्थना करो, पास जाके पास्टर लंबा जाने वाला को थोड़ा पैसा देता है, हम लोग खड़ा थोड़ा बहुत देगा, हम पहुंच जाएंगे। प्रार्थना करने के लिए हमको कुछ भी नहीं दिया, सबको दिया, हमको क्या नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। 100 रुपया से 14 जन उधर से निकाला, उसमें लिल्ली एक 1.5 महीना का था, 1.5 महीना का लिल्ली था। तो प्रकाश था उसमें, नहीं प्रकाश नहीं ना, प्रकाश नहीं था, वो टाइम नहीं था। तो आधा टिकट था, टिकट वाला भी आ गया,
अभी 5 जन का टिकट है, 14 जन। खाली बस है। मैं प्रभु टिकट वाला भी आ गया, हल करेगा क्या? परमेश्वर से बोला प्रभु नहीं है, लेकिन मीटिंग में हमको आना था। इतनी गरीब, किसको भी काम नहीं था, कटर का काम करता था, इनका भी हाथ भी पैर सब सट गया, सड़ा हुआ पैर हाथों से ही गया था, बांस मारता था इनको, खून ऐसा बैठे ना, खून बस निकलता था। कटर में काम था, इन्होंने कटर में काम करता था, फिर भी गया था, समझ रहे ना? गया था 100 रुपया लेके 2 दिन 14 जन कैसा। टिकट वाला आया, परमेश्वर से बोला प्रभु मैं जानबूझ के नहीं कर रहा, आपको मालूम है मेरा परिस्थिति इतना, 14 जन बैठने 5 जन का टिकट दे देंगे, तो इसका टिकट लेके कुल हो गया। हमको पकड़ने का मेरा टिकट अलग दे दे, एक टिकट इसके चला। अभी चार्ज कितने टिकट है? 4 दिन में 13 जन, समझ आ रहा ना? टिकट जीसी के देखा, इसको हो गया। तो मैं बैठी है, 4 टिकट है कि 14 जन के बीच में। मैं बोला प्रभु आंख तो कुमरा कर दे ताकि 4 ही दिखे, 4 ही दिखे। फिर ये तो ऊपर सो ही गया, किसको पकड़े या ना पकड़े, लेट ही गया जाके ऊपर। फिर आया, दिया टिकट, देखा हाँ सही ठीक है। देखो क्या काम करता है परमेश्वर। 4 टिकट में 13, 4 ही दिखे, आंख कुमरा हो जा, 4 ही दिखे, लेकिन 4 ही टिकट तो देता है ना, ये तो पकड़ के डाल देगा, पंजाबी लोग है तो करके 4 दिया। अच्छा 4 ही दिखा, देखा, मैं बोला सबको देख लिया आज क्या करता, आज नजर में कितना दिखा मालूम नहीं, ओके, लेकिन चला गया था। समय बात समझ लेना। अच्छा देखा आबिल बाहर था, आबिल से पूछा, बोलता है टिकट किधर है? उधर मम्मी बैठी है उसके पास, कुछ नहीं बोला। समझ रहे ना कितना परमेश्वर क्या क्या। 100 रुपया में इधर आया, ये सभी को एक 10-10 रुपया पूरी भाजी आया था, वो पूरी भाजी ला के दिया, इतनी है 2 दिन के लिए। खजाना को बोला, किसी को छलने की ताकत नहीं था, खाया नहीं ना, किधर है? वो गाड़ी तब चलाता था ना, कार लेके आया था, कार के अंदर भरा, जो छल नहीं पता है सबको भर के इधर आके डंप कर दिया हमको। बहुत बड़ी हालत था उसमें आके, फिर कुछ तो बेच दे, चेयर वेयर बहुत चेयर था, बेच के चावल लिया, बनाया दुकान से, फिर पेट भर के खाया। तो बहुत हालत ही निकला था, बहुत हालत निकला था, लेकिन क्या नहीं, कभी कुड़कुड़ाया नहीं, खुशी से सेवा चलता था, जिधर उधर से सब करके चलते थे। समझ गया ना? मेरा बात समझ गया ना? इधर से जाने टाइम ना, एक में थोड़ा बना के लेके गया था, एक बाल्टी में बच्चा लोग गया कुछ खाए। ट्रेन में कौन लेके गया मालूम नहीं, वो भी डब्बा गायब हो गया। देखो परमेश्वर क्या क्या करते हैं। वो भी गायब हो गया, इधर से जाने टाइम में गायब हो गया, डब्बा के साथ कुछ उसमें ये धारा ने इसमें थोड़ा पैसा डाला था, तो वो पकवान थोड़ा बच्चे लोग है, तो उधर बच्चे लोग भी सेवा में कुछ तो डालेगा, इतना एक बाल्टी भर के लेके गया था, छोटा इतना रहेगा ढक्कन वाला, वो डब्बा के साथ गायब कर दिया। देखो खाने में कुछ भी क्या नहीं कर पाया था, मिलने के चांस ही, उसी हालत में भी परमेश्वर क्या किया है, चलने के लिए ताकत नहीं तभी भी क्या किया था, फिर बाथरूम को पानी लेके आके सबको पिला दिया। पानी लेने के पैसा किधर है? खाली 100 रुपया, 100 रुपया में पूरी बात हो गया। फिर 1.5 दिन उधर से 1.5 गया, 2 दिन बजे शाम तक पहुंच गया, दोपहर तक पहुंच गया, पानी किधर से लेगा? 10-10 रुपया बाटल है, पिया, सब पिया। फिर आके बोलता था बाथरूम में पानी पिलाया तुम सबको, कुछ तो आ गया, लेकिन परमेश्वर कुछ बीमारी भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, ये सब था। तो बात समझ रहा हूँ, बहुत कमी है। आप सोचते हैं आपके जीवन में मैं बोलेगा ना बहुत समय थोड़ा ही बोली है, तो बहुत सारे चीजें हैं, लेकिन कभी क्या नहीं किया है। लेकिन आज परमेश्वर क्या नहीं है, अपरंपार आशीर्वाद, ऐसा नहीं है। हमेशा फ्रिज भरा रहता, खाने के ही क्या नहीं रहता, इच्छा ही नहीं रहता। पैसा परमेश्वर क्या कर दिया है। एक दिन एक चाय के लिए तरसने वाला दिन था, सेवकाई में आने के बाद गैस नहीं, कितना 2-2 दिन गैस नहीं रहता था, गर्भणी भी घर पे रहता था, पेट भर के बच्चे वाली भी रहता था, लेकिन परमेश्वर क्या करते थे, बहुत समझ रहे, इसलिए हम थोड़े में भी क्या लेना है, सच थोड़े में भी क्या लेना है,
सच्ची खुश रहना, मन रहना। परमेश्वर बहुत सारी चीज आपको क्या करेगा, आपको भर के देगा, भर के, तो खा ही नहीं पाएगा। ऐसे चीजों से तुमको क्या करेगा, मरा तृप्त करेगा, भरेगा। समझ रहे ना, बहुत सारे चीज से क्या किया था, गुजरा था। ठीक है, समझ आ रहे ना। इसलिए मन, हमारा मन को हम हमेशा सही करना। ठीक है, ओके। हाँ, अभी थोड़ा आपको देना था, बाकी चीजें आ जाएगी। इतना समझ, ये समझ आ रहे ना। बाकी सब चीजों में जैसा बढ़ रहा है, ऐसे क्या करना पड़ेगा, ये दान में भी आप बढ़ेंगे। हमें विश्वास में बढ़ गया, वचन में बढ़ गया, ज्ञान में बढ़ गया, बुद्धि में बढ़ गया रहेगा। बाकी चीजों में क्या करें, नहीं बढ़ा तो क्या, देखो एक बात पूछता हूँ, हमारा शरीर है, ओके, शरीर में एक हाथ बढ़ते जा रहा है, एक हाथ बढ़ते जा रहा है, नहीं तो एक पैर बढ़ता जा रहा है, क्या हालत होगा बता। बहुत खराब मेरा बात नहीं समझ आ रहा है। अब केवल विश्वास में बढ़ते जा रहा है, बाकी सब क्या है, अब क्या करेगा, आंत उस समझ लो आंत है ना, तो पैर रखो, पैर एक पैर बढ़ते जा रहा है। अब करेगा क्या, एक पैर वैसा ही है, कमी है क्या, चल ही नहीं पाएगा, बीमारी है उसको, मतलब क्या बोला जाता है, ये तो कुछ तो बीमार है। एक अंक बढ़ रहा है, भाग्य पूरा क्या कर रहा है, छोटा ही बेटा, तो क्या बोलेगा, ये कुछ तो बीमार है, बोलेगा ना। याद रखना, हमारे सारे अंक साथ ले क्या करेगा, एक विश्वास में सही है, ज्ञान में सही है, वचन में सही है, तो इसमें भी क्या करना है। हाँ, इसलिए ये नहीं तो क्या करेगा, सब साथ में बढ़ने का नाम इंसान दिख रहा है, बराबर। एक बड़ा एक छोटा रहेगा तो कैसा दिखेगा, आप बता। परमेश्वर देखने हमको दिखता, लेकिन परमेश्वर देखता कि नहीं देखते, हमें सबको देखने आ रहा परमेश्वर है। आगार को देखा परमेश्वर, क्या करेगा, हमको नहीं देखेगा। हाँ, आगार को एक मिस्र देश वाली गुलामी को देखा परमेश्वर, हमको नहीं देखेगा। हाँ, देखता है ना। तो भाई एक अंग बड़ा है, एक छोटा है, एक सूझ गया है, कुछ क्या करता, सूझ जाता है, वो सूझने कैसा दिखेगा, अभी बता। दिखेगा, भारी लगेगा। हम सभी में क्या करना है, हम सभी में, मैं बस समझ आ रहे ना, हम सभी में कैसा रहना है। अब देख लेना, मैं एक दिखना है, एक इंसान है, देखने में अच्छा लगता है, परमेश्वर को ना अच्छा लगता है, इसको देखने में क्या करता है, सबसे अंग है। समझ रहे, बात समझ रहे ना। इसलिए सब में कैसा रहना, मैं इसमें पढ़ा उसमें नहीं, सभी सही रहना। आत्मिक लेवल में हम जानेंगे तब, ये सभी में हमारा लेवल, इसमें लेवल सही है, नहीं तो बढ़ाने का, बट ये सब लेवल में लेके आने का। मेरे बात समझ आ रहे ना, नहीं समझ आ रहा, समझ आ रहे ना, नहीं तो समझ आ रहा है। ठीक है, सगरिया 4:10। क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है, यहोवा अपनी इन 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। सगरिया नहीं मिला, 4:10। लिया, निकाला, सब्जा निकाला। पढ़ो, आज पढ़ो। क्योंकि किससे छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है, यहोवा अपनी इन 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। तो इसमें वो उसमें अलग दिया, पढ़ना। कौन व्यक्ति छोटी बातों के दिन को तुच्छ समझता है, वह जरुब्बाबेल के हाथ में नापने के साहुल को देखकर आनंदित होगा। दूत ने मुझे बताया, ये 7 दीपक प्रभु की आंखें हैं, वह इन आंखों से संपूर्ण पृथ्वी की सब ओर देखता है।
इतना में दिया तुम्हारा साहुल है ना? ठीक है ठीक है। तू बता और एक बार। क्योंकि किससे छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है। यहोवा अपने इन 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देखेगा और आनंदित होगा। अभी इधर देखने के समय तो आप आगे पीछे पढ़ के देख लेंगे जाके, और इसरा भी पढ़ लेंगे। इसरा किताब उधर जरुब्बाबेल परमेश्वर का मंदिर बांधने में, बाबिलोन राजा मंदिर को तोड़ने के बाद में मंदिर बांधने के लिए क्या क्या काम किया करके इसरा में लिखा है। ठीक है, इसरा आप घर में जाके पढ़ के देखना, इसरा क्या मेहनत किया करके उधर लिखा है। अभी इधर देखा जाता है लेकिन बहुत बड़ा विरोध आया था, बहुत कुछ चीजें था, इसलिए बोलता जो आरंभ हमारे लिए अल्प रहेगा तो भी अंत परिपूर्णता से परमेश्वर। जरुब्बाबेल का आरंभ बहुत बड़ी क्या था, अल्प था, क्योंकि बहुत समस्या यहूदियों का अंदर से भी विरोधियां क्या करते उठे थे, बहुत समस्या था, लेकिन क्या नहीं कहता, अंत परिपूर्णता से परमेश्वर क्या क्या था, दिया था। तो इधर हम देखने के समय परमेश्वर क्या करता, परमेश्वर का पृथ्वी पर देखने वाला, हमेशा नजर रखने वाला परमेश्वर का साथ आके जरुब्बाबेल का हाथ का साहुल को क्या करता है, आनंद के साथ देख रहा है। क्यों जरुब्बाबेल का हाथ का साहुल को आनंद से देख रहा है, ये चीज हम देखेंगे, ताकि देखता है कि बाबिलोनी में ये लोग मूर्ति पूजा कर, परमेश्वर पहले बोल दिया इस्राएली यहूदा तो जिस दिन मूर्ति पूजा करेगा उस दिन तुमको तितर बितर देश से तुमको क्या कर देगा, तितर बितर कर देगा, भगा देगा। तो बाबिलोन राज्य आके बहुत देखा, यहूदियों को भी पकड़ने वाला का समय आ गया, इसलिए बाबिलोन राज्य का आने के लिए दिया, मंदिर को जलाया, पूरा सोना को निकाला, उधर का बर्तन वर्तन सब लेके, ये लोग को भी लेके किधर चलेगा, बाबिलोन में गुलामी कर लेके चले गया। समझ आ रहा है ना? उधर से अभी कोरेस का आत्मा को परमेश्वर क्या किया था, कोरेस पर्शिया राजा कोरेस, उसका आत्मा को परमेश्वर उठाने के कारण अभी मंदिर बांधने के लिए उधर से जिसका मन में परमेश्वर का वो लोग को किधर भेजा, उसमें एक एसरा, एक नेहेमिया, एक जरुब्बाबेल यहूदी कोतरे वाला था, यहूदी कोतरा था जरुब्बाबेल, एसरा लेवी कोतरा वाला था, व्यवस्थापक था, व्यवस्था को सिखाने वाला। समझ गया? नहीं ऐसा एक और भविष्यवक्ता को भी बुलाकर मदद के लिए लोगों को भी साथ में क्या कर दिया, बेच दिया था। जरुब्बाबेल के साथ में बहुत सारे लोगों को भी बेच दिया, वापस तुम क्या करना है, यरूशलेम को बांधेगा, इस्राएल को बांधेगा करके बेच दिया था। समझ आ रहे ना? समझ आ रहे ना? तो आने के समय अभी इधर क्या कर रहा है, सारे मिलकर अभी क्या सोचता है, एक अभी मंदिर हमको बांधना है, एकदम आया है, तो मंदिर बांधने के लिए कोई भी क्या करता है, राजा चाहिए। ऐसा तो नहीं बांध, प्रजा का डरेगा तो भाई कहीं अगेंस्ट आने के टाइम ये सबको हैंड ओवर करने के लिए कोई चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसलिए बोला था एक राजा चाहिए। अभी राजा बोले तो यहूदी गोत्र से क्या करेगा, वो लोग यहूदा ही चाहिए, कोई भी राज करेगा वो क्या नहीं करता है, अंगीकार एक्सेप्ट नहीं करता है, वो उसको भाइयों में से कोई चाहिए, यहूदियों में से कोई चाहिए। इसलिए हेरोद के साथ वो लोग पट्टा नहीं था, इसलिए हेरोद क्या किया था मालूम है, जरुब्बाबेल बांधा मंदिर को, ये को खुश करने के लिए अच्छा बनाया, बड़ा बनाया, फिर भी वो लोग क्या नहीं है, खुश नहीं थे। समझ रहे ना? यहूदी अपने यहूदियों को ही देखेगा, कोई हमें इसके भाइयों में एक जन राज करे। समझ गया ना? अभी ढूंढने के समय इसमें मिला जरुब्बाबेल मिला। समझ रहा? ये यहूदी है, उनको बोला ताकि तुम आकर क्या करना है, हमारे लिए क्या रहना है, राजा बनना है। तब जरुब्बाबेल बोला मैं राजा नहीं बनूंगा। क्या नहीं बनेगा? राजा नहीं बनेगा। तो राजा नहीं बना तो क्या करना है, हमारे लिए हम काम, मंदिर का काम करने के लिए हम जा रहा है, हमारे लिए एक मुकादम बन, क्या बोलते उसका, मुकादम बोलते हैं ना, मुकादम बन, मुकादम काम, मुकादम बोलते हैं, काम खड़ा रह के सबको काम करवाते, देखो ठेकेदार बन करके क्या करता है, बोलता है। तभी ठेकेदार करो
करके बोलने से वो क्या बोला मालूम है ज़रुब्बाबेल, मैं ठेकेदार नहीं बनेगा, ठेकेदार भी नहीं बनेगा, मैं मेरे हाथों से मैं क्या करेगा, मंदिर को मैं बांधूंगा, मैं बांधने के लिए मैं भी सभी लोग जैसे बांधता है वैसा मैं भी क्या करेगा, मंदिर बांधने के लिए एक नौकर बनूंगा। क्या बनूंगा मैं भी एक नौकर बनूंगा करके साउल को लेकर क्या क्या है, समझ रहे ना, बांधने वाला हाथ में क्या रहेगा, रहता है साउल, समझ रहे ना, आपका नहीं समझ रहा, ऐसा डोरी रहता है, रस्सी रहता है, नीचे एक वो जैसा तो लेवल देखने वाला उसको रख के लेवल देखता है, समझ रहे ना, साउल लेवल देखता है उससे, मतलब स्ट्रेट है क्या नहीं है करके देखने के लिए वो साउल है, समझ गए ना, बात समझ रहे ना। देखो साउल को लेकर कौन खड़ा है, ये दीवार बांधने के लिए स्ट्रेट है, ये गिरेगा, ये बांध सकता है, खुद बांधने के लिए साउल को लेकर क्या क्या है, खड़े हैं। खड़ा रहने के समय परमेश्वर का 7 आंख भी उसको आनंद से क्या कर रहा है, देख रहा है, समझ रहे ना। दोबारा मंदिर का बुनियादी ज़रुब्बाबेल ने डाला है, समझ रहे ना। सालोमन मंदिर को तोड़ने के बाद में मंदिर को बांधने के लिए बुनियादी कौन ही डाला, ये ज़रुब्बाबेल ने डाला। वचन अच्छा बताते, देखो उसमें 4 का 9 पढ़ो, 9 ज़करिया 4 का 9। ज़रुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है, अपने हाथों से इस भवन का नींव डाली है, और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा, जब तक तो जानेगा कि सेनाओं की यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। देखा, बुनियाद भी वही डाला, वही क्या करेगा, पूरा खत्म भी करेगा, वही करेगा, पूरा बनाकर खत्म भी कौन ही करेगा, ज़रुब्बाबेल ही करेगा। समझ रहे, मेरे बात समझ रहे ना, ज़रुब्बाबेल ही करेगा। ये बातों को क्या किया है, ये परमेश्वर ने बोलता मैं इसको क्या है, इसे तुम जान लेगा, पर मैं इस मंदिर को बांधने के लिए उसको अनुमति दिया करके, बुनियाद भी वो डालेगा, अंत भी क्या करेगा, वही करेगा। इससे तुम जानेगा ये मंदिर को बांधने का काम मैं ही ने शुरुआत इसके द्वारा क्या करेगा, तुम क्या करेगा, जान लिया। इसलिए बोल जाता है वो साउल को लेके खड़ा रहता है। साउल को लेके खड़ा रहने के समय बोलते मेरे को कोई ठेकेदार का काम नहीं चाहिए, मेरे को राजा बनने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं परमेश्वर को मंदिर मेरे हाथों से क्या करेगा, मैं काम करूंगा। समझ रहे ना, इसलिए इस्लाम में पढ़ के देखना, मैं काम करूंगा, यही काम करूंगा करके जब जैसा साउल को लेकर खड़ा ना, मेरा परमेश्वर का 7 आंख भी क्या करता है, उसको खुशी से देख रहा है। समझ मेरे पास समझ आ रहा है ना, आनंद से क्या करता है, उसको क्या करता है, देख रहा है। मेरे पास समझ आ रहा है ना, देखो आनंद से 7 आंख का मतलब देखो, 7 आंख देखने से मतलब क्या होता है, वो परिपूर्ण। हम कुछ चीजों को क्या करता है, ऐसा देखता है, ऐसा चला जाता है ना, लेकिन हम कुछ चीजों को कैसा देखेगा, एकदम मनपूर्वक देखो, खड़ा रहकर पूरा आंख खोलकर क्या करेगा, बहुत देखता है ना। इसी प्रकार मेरा परमेश्वर भी पूरी तरह क्या कर रहा है, गौर से, खुशी से, आनंद से क्या करता है। इसने क्या किया है, एक यहूदी गोत्र में राजा बनने के लायक है। सब मेरे पास समझ रहा है, इसने साउल को लेकर क्या है, खड़ा है, परिपूर्णता से उसका 7 आंख भी उनको क्या कर रहा है, आनंद से देख रहा है। मेरे पास समझ रहे ना, सब देखो, परमेश्वर का मंदिर बांधने के लिए मेरा हाथ साउल को उठाकर खड़ा रहेगा। समझ रहे ना, परमेश्वर का 7 आंख भी ऐसा वैसा देखे नहीं जाएगा, आकर खड़ा रहकर उसको परिपूर्णता से देखेगा, मेरा काम को देखेगा। समझ रहे, मेरा बात समझ रहे ना, परमेश्वर का नजर इतनी मेरे ऊपर लगता तो मैं क्या ना करूंगा,
परिपूर्णता से आनंद से आकर देखना तो मेरे एक ही चीज है, तो बाकी किधर बाकी कुछ लिखा, लेकिन आनंद से देखा था कि एक ही जगह पे लिखा, ज़रुब्बाबेल शाऊल उठाकर खड़ा, उसको ही साथ आंख भी क्या करता है, आनंद से देखा है। समझ रहा है? देखो परमेश्वर का काम करने में परमेश्वर कितना आनंद होती है। मेरे बात समझ रहे ना, वो खुद खड़ा रहकर क्या करता है। तो इस मतलब परमेश्वर में वचन को पढ़ने के साथ परमेश्वर पहले से बात करते आ रहा था, लेकिन उसने बहुत क्लियर से मेरे से बोला, कोई भी नहीं हाथ बढ़ाएगा तो भी, मेरे से बात किया, कोई भी हाथ नहीं बढ़ाएगा तो भी तुम बांधेगी। तेरे शाऊल को मैं आनंद से मैं देख के आ रहा, देखूंगा, तुम बांधेगी। उसके बाद में इतना धैर्य है ना, ये विश्वासी कोई भी उठे ना उठे, सही मैं आपको सही बोलेगा, रात को 2 बजे रहेगा, कोई विश्वासी उठे ना उठे, मेरा तो इतना एक सामर्थ्य है ना, मैं क्या करेगा, बांधूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज ऐसी पड़ गया अभी, क्योंकि सब सारे बातें आपको मालूम है। कोई आमदनी मेरे हाथ में क्या नहीं करता है, नहीं आता है, कोई चीज बाहर से क्या नहीं करता मेरे को, मैं लेता भी नहीं, पहली बात मेरे को लेना भी नहीं था, नहीं मैं उसमें ये नहीं है। ये साल पूरा से किसी से खाने के लिए भी कुछ भी मैं किसी से लेता नहीं, बच्चों से मैं लेता नहीं है, बात समझ आ रहे ना। तभी मैं एक दिन मेरा सोच आया था, प्रभु पूरा एक भी चीज सही नहीं है, अब मेरा भी किधर से भी कुछ भी आने के लायक मैं नहीं हूँ, तभी ऐसी ही जीवन निकलना है क्या, सेवा ऐसी हो जाएगा कि ये मन में मेरा बहुत दर्द था, बहुत ही सारा दर्द था। प्रभु क्या मेरे साथ में था, मैं काम करता था, मैं आपको जितना करना मैं सब कर चुका है, अभी मैं हम दोनों भी कुछ नहीं कर पाएगा, वो लेवल में है, लेकिन ये सारे चीज ऐसा, एक उधर रिपेयर एक इधर रिपेयर, देख रहे गरीब दिख रहा है हमारा कलीसिया, सबसे बड़ा किसको बुलाकर तुम्हें क्या देखेगा, बहुत गरीब दिख रहा है परमेश्वर। तो इसी कारण आपको भी गरीब दिखने के लेवल में आप पहुंचना पड़ा है। तो मैं बहुत दर्द था मेरे को, लेकिन उस दिन वचन बोला, जिसी प्रकार ज़रुब्बाबेल को मैं खड़ा किया, ज़रुब्बाबेल को खड़ा किया, मैं अभिषेक किया, ज़रुब्बाबेल को कैसा खड़ा किया, तेरे हाथ कदम रहेगा पूरा करके, तुझको मैं खड़ा करूंगा, इसलिए फिर उठा करेगा। समझ गया, बात समझ गया। मैं बोला प्रभु किधर से भी कुछ भी आता है, मैं आपने को पेटी तैयार रखा, वो स्टील वाला आप देखा होगा, मैं इसी के अंदर जितना भी थोड़ा बहुत बाकी पूरा इसके अंदर भरेगा, मैं जिस से भी पैसा आता है, कभी टैक्स भरने के लिए पैसा दिया था, उसमें से पैसा निकाला, पैसा भी मेरा उधर से किधर से भी आके दूसरा को देने के लिए भी आएगा, उसी में से मैं 10 में से 1 नहीं है, और भी मैं मनपूर्वक निकाल 1 लाख रुपए इसमें भरेगा, जल्दी से भरकर वो 1 लाख रुपया खत्म गया, हो गया, करेगा, फिर भरेगा। ये उसी रात में मैं क्या मन्नत माना। समझ आ रहा है, समझ आ रहा है, मेरे बात समझ आ रहा है, सब मेरे बात समझ आ रहा है। मैं 20 दिन में कितना जमा किया मालूम है? 20 दिन में मेरा 10 माह से 11,000 रुपया, मेरे को कोई आमदनी नहीं है। मेरे बात समझ आ रही कि नहीं आ रहा? और दफा 11,000 रुपया तक 20 दिनों में, नवंबर 1 से लेके 20 तारीख तक 11,000 रुपया। मेरे को बहुत यकीन था कि मैं 5 महीना में 1 लाख रुपया क्या करेगा, मेरा परमेश्वर के लिए मैं काम करने के लिए मैं निकल लूंगा। मेरा परमेश्वर वादा किया, तेरा हाथों से तूने शुरुआत की, दुख मत उठा, तेरे हाथों से मैं इसको सब बनवाऊंगा। समझ आ रहा, मेरे पास समझ आ रहा है। फिर मेरे को बहुत धैर्य आया, बहुत धैर्य आया। बात मैं अभी कमजोर नहीं, मैं सोचा बूढ़ा होने से पूरा सभी चीजें रुक गया क्या परमेश्वर, नहीं, मुझे क्या करेगा, और परमेश्वर सामर्थ्य और बांधूंगा मैं, और करेगा। ये चीज किसको भी आना है, सभी विश्वासी को भी आना है। परिपूर्णता से मुझे परमेश्वर क्या करना है, देखना है। वो विधवा कमियों से आया, नजर उठाकर देखा ना। इसी प्रकार मुझको भी टालना, इतना दिन में मैं इतना पैसा में ले आकर किधर रखना है,
भवन में रखना, एक डब्बा में बना दिया। मैं देखा तब से शुरुआत है। मैं बोला 20 दिन में 11,000 रुपया खाली क्या है, मेरे को किधर से भी आमदनी नहीं है, खाली दाना है। मेरे को समझ आ रहा है ना। अब बाकी इधर का भी पूरा खर्चा मेरे को क्या करना पड़ता है, पूरा खर्चा करना पड़ता है। इधर का लाइट बिल से लेके, खाने से लेके, एक लिक्विड से लेके क्या करना पड़ता है, बहुत सारे चीज देखना पड़ता है। मेरे पास समझ आ रहा है ना। अब ये लिया, इसमें काजा ने 3,000 रुपया दिया था खाली इसके लिए, रेगुलर इन्वर्टर लेने के लिए, ये इन्वर्टर लेने के लिए। वो रखा था प्रकाश 5,000 रुपया दिया था। 11,000 रुपया मेरा वो पेटी खोला, उस पर 11,000 रुपया वो, और इसमें से जो भी सेकंड हैंड में लिया 24,000 की क्या कर दिया, एक ही चीज क्या कर दिया। फिर बहुत खुश है प्रभु, 20 दिन में एक काम क्या हो गया, कर दिया, एक काम कर दिया। बात समझ रहे ना। परमेश्वर मुझको क्या कर रहा है, मेरे हाथ को साउल पकड़ा, मेरे हाथ को क्या करता है, बहुत बड़ा आनंद से क्या कर रहा है, बहुत बड़ा आनंद से क्या कर रहा है, देख रहा है। करेगा क्या नहीं करेगा, जरूर करेगा। जितना जल्दी 1 लाख रुपया, फिर वो होते हैं, फिर और 2 लाख रुपया। मैं बोला ऐसा बढ़ते जाएगा। मेरे पास आमदनी आवे नहीं आवे, लेकिन मेरा परमेश्वर उठाएगा ना, किधर से भी क्या करेगा। सब मेरे पास समझ आ रहा है ना। और 2 सामान के लिए बोल के रखे आए, कलर होते हैं, लेके आएगा 30,000 500 रुपया के लिए। उसको भी बोला नहीं बरगा, इतना भी मैं करेगा परमेश्वर, 10,000 रुपये मैं डालेगा। समझ रहे ना। ये मिक्सर है क्या, एक कॉर्डलेस माइक है 7,500 का, वो 23,000 है, ये 7,500 का। उन्होंने देखे बात सब करके रखे आया। मैं लोड में भी डालेगा, क्या करेगा, मैं भरूंगा 6 महीना के अंदर करके मैं लेके आएगा। समझ रहे ना। क्योंकि तुमने मेरे को इतना उस दिन सामान परमेश्वर दिया, मेरे को इतना कुछ, मेरे को बैठ ही नहीं पा रहा था। प्रभु आज उस दिन बहुत सारे बात क्या कर दिया है। समझ रहे, मैं समझ रहा, मैं बहुत दुखी था। प्रभु कौन सा हालत हो गया अभी, क्या दर से किधर पहुंच गया है। कल से अभी विश्वासी एक भी क्या नहीं करता, 1-2 जन या 3 जन जरूर बराबर लेके आता है, बाकी कोई 10 मार्च के बाद 3 जन में सब चलना है। कलसिया चलना है, घर चलना है, क्या चलना है, कलसिया भी चलना है, हम लोग भी क्या करना है। देखो क्या होएगा आप देखना, इतना में सब बराबर क्या करना है, देना। समझ रहा। बाकी सब विश्वासी कब चुप बैठा है, कभी मन आएगा है तो नहीं वैसा। जब मेरे को बहुत दुखी था, कलसिया कभी उठेगा प्रभु, सब सामान चले गया। एक चक्कर देखा ना, एक लैपटॉप लेना तो 1.5 लाख रुपया जाएगा अभी, 1-2 पैसा नहीं। बोला एक लेगी मैं, किसी से क्या नहीं करेगा। बाप मेरा साउल का क्या करेगा, कोई करे नहीं करे। सब इसलिए विश्वासी या सावधान रहना, क्या करना है, मेरा साउल को भी परमेश्वर क्या करना है, मेरा साउल को भी क्या करना है, मेरा परमेश्वर क्या करना है, आनंद से देखना है, आनंद से क्या करना है, देखने के लिए। प्रभु मैं आरंभ करेगा, याद रखना, मैं क्या करेगा, इसी काम के लिए मैं क्या करेगा, आरंभ करेगा। आरंभ तुम करके चलेगा ना, परमेश्वर बात करेगा। तुम ही क्या करेगा, इसका काम को तुम ही क्या करेगा, खत्म करेगा। जैसा बुनियाद डाला ना वैसा तुम क्या करेगा, मेरे को जैसा बुनियाद डाला ना वैसा तुम क्या करेगा, खत्म करेगा। मेरे पास जो पैसा था ना मैं डालते गया। 20 दिन में इतना क्या कर दिया है। मेरे पास समझ आ रहा नहीं आ रहा है, मेरे पास समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसलिए हमको क्या रहना है, मेरे से परमेश्वर, मेरे हाथों से बुनियाद क्या करना, डालने के लिए रखने का, मेरे हाथों से खत्म करने के रखने का। मेरे शाल का परमेश्वर क्या करना, खुशी से क्या करना, 7 आंखों से देखना। कैसा देखना है, 7 आंखों से क्या करना, परिपूर्णता से मुझको देखना है। देखने के समय मेरे जीवन में बड़ी आशीर्वाद क्या करेगा। इसलिए बोलता है, ज़रुब्बाबेल बोलता है, ये ज़रुब्बाबेल तेरे सामने बड़ी पहाड़ कुछ समतल हो जाएगा। मेरे पास समझ, ज़रुब्बाबेल तेरे सामने पहाड़ समतल हो जाएगा। आज मेरे सामने का पहाड़ जाता ही है, आज मेरे सामने का प्रॉब्लम निकलता ही है। समझ रहे ना। तो ये सब फिर बोलता है आगे, तू मेरे हाथ का अंगूठी है ना, उसमें दिया ना अंगूठी है। तू मेरे ज़रुब्बाबेल, तू मेरे हाथ के क्या है, अंगूठी है। अंगूठी से क्या फायदा बताओ, अधिकार है।
राजा क्या करता है, उसका अंगूठी से सील करता है। सील किया क्या? हालेलुया, तू नहीं उठना तो नहीं उठेगा। हालेलुया। बोलेगा आज हम लल्लू पंच अधिकार है आपके पास। नहीं, है हाँ? नहीं, वो नहीं उठ बोले तो उठेगा, बैठ बोले तो बैठेगा। ये बीमारी तू जा बोले तो जाना। आमीन। ये सामान अधिकार है तुम्हारा। अंगूठी अंगूठी चाहिए भैया। तेरा आज शाऊल को पकड़ेगा तभी ना अंगूठी आएगा। मैं साउल को पकड़ूंगा। अंगूठी आएगा, है ना, उसमें अक्षर है ना, देखो। इसमें नहीं रहेगा तो भी आकाई में रहेगा, तो वे जरुब्बाबेल। देखो आकाई, देखो आकाई आकाई ना, आकाई लास्ट अध्याय कितना, 2 अध्याय का 23। हाँ, मला सेनाओं के सगरिया का नहीं कर, निकालो जल्दी जल्दी, गैप नहीं छोड़े। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है। आकाई 2 का 23। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है, उस दिन हे शलतीएल के पुत्र, मेरे दास जरुब्बाबेल, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा। यहोवा की यही वाणी है, क्योंकि मैंने तुझे को चुन लिया है। चुन लिया है, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। यही वाणी है। समझ गया? देखो उधर दो, तुमको भी क्या किया, अंगूठी भी रखेगा। वो कौन सा अंगूठी? इसमें अच्छा दिया। पढ़ना अंगूठी पढ़ना। के समान रखूंगा। मैं स्वर्गीय सेनाओं का प्रभु यह कहता हूँ, ओ जरुब्बाबेल बेन शालतीएल, मेरे सेवक, उस दिन मैं तुझे स्वीकार करूंगा। मैं प्रभु यह कहता हूँ, मैं उत्तराधिकारी की अंगूठी के सदृश, उत्तराधिकारी के अंगूठी के सदृश तुझे बनाऊंगा, क्योंकि मैंने तुझे चुना है। स्वर्गीय सेनाओं के प्रभु की यही वाणी। यही वाणी देखो, सेना पे आरंभ में भी बताया, अंत में भी बताया। बहुत सारे जगह में यहोवा डायरेक्ट बताया करके लिखा ही नहीं है। समझ रहे ना? इधर शुरुआत में भी बताया, लास्ट में सेनाओं का यहोवा। देखो कितना बहुमूल्य चीज है, कितना करार से, कितना एक स्ट्रॉन्ग से वचन पे क्या कर रहा है, तुझे मैं चुन लिया। देखो चुनने में आना तो भी तुम्हारा हाथ क्या करना है, मंदिर शाऊल को पकड़ना पड़ेगा। शाऊल को पकड़ेगा। मैं सेवक करके नहीं है, मैं सेवक है इसलिए नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं भी क्या करेगा, मैं क्या करेगा, शाऊल को पकड़ेगा। सेवक है, आने वाला चीज नहीं। मैं भी क्या करेगा, जो वो दिया ये दिया नहीं, मैं पकड़ूंगा। कोई भी हो मैं पकड़ूंगा, सेवक हो कोई भी हो, विश्वास लेके आकर के नहीं, मैं पकड़ूंगा। हालेलुया। समझ रहे? शाऊल का जो भी पकड़ता तुमको चुनेगा। समझ रहे ना? क्या करेगा? अभी तक हम चुना हुआ नहीं है, बोला हुआ है सब मेरे पास। समझ रहे ना? हम अभी चुने हुए नहीं में, अभी तक वो लिस्ट में नहीं है। बुलाए बात चुनने में आना है, चुनने में इतना में तू सही है राज करने के लिए, चुनना है हमको तभी चुनेगा। शाऊल का हाथ में लो, शाऊल का हाथ में लो, और बोलता तुझके क्या, अधिकारी का अंगूठी ना, ये अंगूठी उत्तराधिकारी। देखो यूसुफ राजदा में आया था, फिर हम क्या किया था मालूम है, अपने अंगूठी निकाल कर किसको दिया, योसेफ को दिया। योसेफ का मतलब तू अभी राजा, मैं नहीं है, तुम्हारा अधिकार कर चलेगा। जो भी है मैं बैठेगा कल, लेकिन तेरा किसका अधिकार चलेगा? योसेफ तेरा अधिकार चलेगा। समझ गया ना? आप दानियल में देखिएगा ना, राजा का अंगूठी से सील किया गया, जाने के बाद में वो क्या नहीं किया जाएगा, वो अच्छे बादल नहीं होता। शेर को गुफा में डालना है, समझ गया? आग में डालना ही है, उसको बदलाव नहीं किया जाएगा। मेरे पास समझ रहे हैं ना? अधिकार दिया जाता है। हम कौन सा अधिकार में, देखो हम साहब ही पकड़ेंगे तो हमको अधिकार मिलेगा। हमको एक भी अधिकार नहीं है, एक भी अधिकार। यिर्मयाह को बोलने समय तुझे मैं बांधने के लिए, तोड़ने के लिए, देखो यिर्मयाह निकालो ना, यिर्मयाह पहले अध्याय 10 सुन, मैंने आज के दिन तुझे जातियों और राज्यों पर अधिकारी ठहराया। राज्य और
जातियों पर अधिकारी ठहरेंगे, उन्हें गिराने उन्हें गिराने और ढा देने के लिए, नष्ट करने के लिए और काट डालने के लिए, या उन्हें बनाने और रोपने के लिए। बनाने रोपने 6 प्रकार का अधिकार। परमेश्वर मुझे बुलाया था ना, परमेश्वर मुझे बुलाया था, मैं तो मैं आने वाली मैं नहीं जाऊंगा। परमेश्वर बोले इतना प्रकार का अधिकार तुझे क्या करूंगा मैं? समझ रहे? चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? हम ऐसा बैठ मत, ऐसा रगड़ते बैठ के। हम अधिकारी लोग हैं, स्वर्ग का परमेश्वर का बच्चे बोले तुम आसानी लोग है क्या? नहीं। हम हमारा परमेश्वर को ही भीड़ बनाकर रख दिया। क्या बना कर रखा? कर्मचारी बनाकर रखे, हम उसके नीचे कचरा चुनता है। समझ रहे नहीं समझ रहे? क्या क्या अधिकार है वो? खाली वो अधिकार को पढ़ना, राज्यों को जातियों को गिराने ना, गिराने। एक जगह गिराना तो भी क्या कर सकता? तू गिराना सही नहीं है तो उठेगा, सही नहीं तो तू क्या नहीं करेगा? गिराने ढा देने के लिए, ढा देने समझ रहे ना? ढा देने के लिए, नष्ट करने, काट डालने, या उन्हें बनाने। देखते हैं ना 400 450 बाल का भविष्यवाणी के लेके कि क्या किया था? ये काट, कोई कुछ पकड़ पाया था? राजा देख ही खड़ा है। क्या खड़ा है? राजा देख, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अभिषेक किया हुआ व्यक्ति के सामने है ना, कोई भी क्या नहीं कर पाएगा? खड़ा नहीं, पर अधिकार है भैया, अधिकार है उसके पास दिया। अभिषेक क्या? अधिकार है। अभिषेक क्या है? अधिकार है। तो काट सकता है तो कोई नहीं तुम्हारे पास क्या करे, आगे क्या नहीं पूछने का नहीं रहेगा। बात समझ रहे? मेरे बात समझ रहे ना? डाह दे सकता है। अब अब्राहम बोले तुमको जो कोसेगा ना उसको मैं क्या करेगा? श्राप दूंगा। मेरे पास समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा ये सब कभी मिलेगा? अधिकार कभी मिलेगा? एक बीमार आएगा तो उसका जाओ करके बोलेंगे मेरे पास अधिकार है, पहले बता नहीं समझ? मेरे पास समझ आ रही है? उसका पास हमका अधिकार नहीं है। शाऊल को पकड़ो, अधिकार अभिषेक तभी आएगा, अधिकार स्वर्ग से मिलता है, अधिकार स्वर्ग से मिलता है। तभी क्या करेगा? ये अधिकार तुम पाओगे। सब चीजें आपको पैर के नीचे, आप राजा बनना है। मैं राजा क्या नहीं है? राजा का बच्चा कौन बनता है? कर्मचारी। राजा मेरा परमेश्वर राजा, मैं भी कौन हूँ? राजा है ना? उन्होंने बोला इस्राएल, तू बोले मेरे साथ राज करने वाला है तुम। याकूब को नहीं बोला कितना बार पैर पे गिरेगा तू? उसका पैर पकड़ के आया था तूने, और इसके पैर में गिरता है। ऐसा का पैर में पहले आने तक पकड़ के आया था, अभी क्या कर रहे? बचने के लिए गिरता है। तू बार बार पैर में गिर कर जीने के लिए आया तुम? नहीं। उठे। इस्राएल तुम कौन है? राज करने वाला मेरे साथ सिंहासन में बैठ के कौन है? राज करने वाला तुम। पैर में गिरना नहीं, अभी हम कौन है? राजा। अधिकार को जब शाऊल का आप हाथ में लेगा ना, आपको परमेश्वर क्या बोलेगा? ज़रुब्बाबेल तेरे सामने पड़े पहाड़ भी समतल हो जाएगा। और तू मेरा अंगूठी है भैया, अंगूठी तू सील करेगा ना, किया जाएगा, खोलेगा खोला जाएगा। समझ आ रहा ना? मेरे पास समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अधिकार से विश्वासी एक जन अधिकार से चलना है। मेरा पैर जिधर लग रहा है ना उधर कुछ तो होना है। हाँ, क्योंकि मैं अधिकारी जा रहा हूँ, ऐसा लल्लूपंच नहीं जा रहा। आकाश स्वर्ग से मेरे परमेश्वर से अधिकार मिला हुआ व्यक्ति, अंगूठी मिला हुआ व्यक्ति, मैं क्या कर रहा हूँ? आ रहा हूँ मैं। इसलिए हम सादा अंगूठी नहीं पहनता है। क्यों नहीं पहनता? मालूम है? वो अंगूठी चाहिए हमको। समझ रहे है ना? लोग बोले अंगूठी नहीं, अंगूठी नहीं, वो नहीं। अरे भैया सब बहुत बड़ी बात है। समझ आ रहा है? मेरे को वो अंगूठी चाहिए, इसलिए अंगूठी क्या किया है? नहीं निकाला। ये अंगूठी नहीं चाहिए, वो अंगूठी मुझको क्या है? चाहिए। समझ आ रहा है? प्रार्थना करते हैं कभी आप लोग? भैया प्रभु मैं अंगूठी निकाल दिया था, मैं दो अंगूठी पहना था, मैं तो अभी भी आपको दिखेगा। तो दोनों अंगूठी क्या कर दिया है? हमारा काम में डिसीजन बनाता है, इसके अंदर जैसा नहीं है।
दोनों अंगूठी में क्या कर दिया? अंगूठी दो, पूछता है क्या अभी कभी? हमको क्या करने का? अंगूठी मिले या ना मिले, आपको थोड़ा पैसा मिलेगा तो बस हो गया। क्या मिलेगा तो बस हो गया, बराबर ना? सही बोलता है, झूठ बोलती है मैं? मेरे को धन दौलत मिलेगा बस हो गया। एक अच्छा बिल्डिंग में एक घर, थोड़ा पैसा, एक गाड़ी, ऐसा थोड़ा बहुत ऐसा मिलेगा तो। इसलिए मैं बोला खाली दुनिया एक वही आशीर्वाद करके घूमता है। अगर आपको मिलेगा ना, आप समझ लें आपका एक पैर ही क्या कर गया, बढ़ गया। एक पैर लंबा होता जा रहा है, एक पैर लंबा, बाकी शरीर पूरा वैसे ही क्या किया है, बैठा है। एक पैर ही तेरे लिए क्या करता है, लंबा होकर जा रहा है। तो आप पंग है, मेरे पास समझ रहे ना? आशीर्वाद का परिपूर्ण दाना है। परिपूर्ण समझ गया ना? सारे क्षेत्र में आशीर्वाद रहना, उसको आशीर्वाद बोला जाता है। खाली पैसा है, तुम्हारा एक पैर लंबा हो गया तो चल ही नहीं पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा? हाँ, लंगड़ेगा फिर एक पैर को फिर क्या करना पड़ेगा, कुछ तो लगाना पड़ेगा। सब मेरे पास समझ आ रहा है? ये सब सोचा आज के बाद छोड़ दो, ये सब बात ही आज से छोड़ दो। समझ रहा है? मेरे पास अंगूठी नहीं, हमको अंगूठी चाहिए नहीं। एक एक बात पूछेगा ना, परमेश्वर बराबर आपको लाइन में ले जाएगा। हाँ, उधर पूछेगा ना, इधर क्या करेगा? समझ रहे ना? कभी योसेफ सोचा रहेगा, तुम तो बड़ा, आपने कितना बड़ा सपना दिखाया, तो ये सब आपको दंडोत करेंगे, है ना? पूछा रहेगा ना। परमेश्वर क्या बोले रहेगा, भैया तुमको तो पहले टारगेट बता दे, तेरा लेवल इतना बढ़ेगा, लेकिन रास्ता कोई है। आपको उधर टारगेट मिल जाएगा ना, बराबर उसको ऊपर नजर रखेगा ना, तुम्हारा लाइन बराबर लेके जाएगा। आपको तो उधर का नजर ही नहीं है ना। अब कभी आपको बोला था कि तुम्हें सिंहासन में बिठाएगा, कभी आपको सामने आके बताएगा फिर मैं राजा बनेगा करके? रहेगा, हमारा नजर उधर रहेगा। उधर फिर पूछ सकता है, प्रभु आपने बोला ना ये करेगा, किधर है? तभी आपको किधर कट्टे में डालेगा, जेल में डालेगा, फिर उनका पोते पर घर में ले जाएगा, उधर अपमान होगा, रास्ता बराबर ले जाएगा। क्यों? तो आपको टारगेट दे दिया, तुम्हारा यही है, यहाँ तक तुम क्या करना है, बैठना है। इसके लिए प्रार्थना करो। मैं कभी अंगूठी चाहिए करके आप बोलेगा ना, बराबर उन्होंने रास्ता क्या करेगा, ले जाएगा। शाऊल का हाथ में देने तक आपको क्या करेगा, रास्ता को उन्होंने बनाएगा। मैं कितना बार परमेश्वर से, प्रभु आप ये बात बोला, लेकिन आज इतना कटना मेरे जीवन हो रहा है, बोलेगा वो देना है ना, यहाँ से चलना पड़ेगा, वो देना ना, यहाँ से क्या करना पड़ेगा, यही रास्ता। फिर मैं खुशी से, ठीक है, आना चलेगा, यही रास्ता है, वो पाने के लिए मैं खुशी से, मुझे क्या करेगा, सोतेगा। बात समझ रहे ना भैया? लेकिन इसके लिए मेरे को अंगूठी नहीं, अंगूठी दो। अंगूठी तो मैं निकाल जा, चले कितने लोग निकाला मालूम नहीं, कितने लोग था मालूम नहीं, लेकिन क्या बोलना है, मैं दुनिया का अंगूठी क्या कर दिया है, दो था। देखो मेरे पास दो अंगूठी था, दो निकाला तो मेरे को क्या चाहिए, दो प्रकार का अधिकार क्या करना है, चाहिए। मांगो ना, खाली पैसा को नजर रखी, पैसा दे, ये कौन सा आशीर्वाद है? हाँ, तो सूझ जाएगा, याद रखना। फिर जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। मेरे पास समझ आ रहा है ना? ये पहले असली आशीर्वाद में आ जा, असलियत में आ जा, सब तुम स्वर्ग राज्य उसकी धार्मिकता का खोज में आ जा ना। बाहर सारे वस्तु तुमको दिए जाएगा, तो सूझेगा नहीं कुछ, फिर मालूम पड़ेगा कैसा इसको देना है। समझ आ रहा है ना? कितनी पोषक इसको देना है, नहीं तो क्या करेगा, प्रोटीन ही देगा तो पेट भी बट जाएगा, चला जाएगा। समझ आ रहा है ना? उनको फिर मालूम है क्या क्या तुमको खिलाना, कैसा बिठाना है करके। स्वर्गराज उसके धार्मिकता को पहुंच में आ जाओ। अंगूठी में 2 अंगूठी चढ़ के 2 दे, 4 चढ़ के 4 दे, मांगो ना। मेरे को समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अधिकार से शैतान को देख मेरा निकलना है। मैं कौन हूँ, किधर से? स्वर्ग का अधिकार है। मेरे सामने नाचने के नहीं, तू नाचने का अधिकार नहीं है। तू कौन होता मेरे सामने नाचने के लिए? समझ रहे? तू कौन होता मेरे सामने नाचने के लिए? अधिकार किधर है भैया? अधिकार किधर है? भागवत गीता की निकल, अधिकार किधर है? भागवत गीता दरवाजा करते बंद हो जाता है, यो मेरे को आगे पीछे जाने, मेरे को वो हो गया, ये हो गया ना। याद रखना, ये सब कहाँ से आता है मालूम है?
पकड़ो साउल को, पकड़ो साउल को नहीं लेते। साउल को पकड़ो। साउल को पकड़ने के समय उनके साथी आंखें इधर भी नजर नहीं जाएगा, पूरा आपके ऊपर। मेरे बच्चे देखो, मेरा हाथ देखो, उसको राजा बन सकता था, राजा से बढ़ सकता था, उसको मुकद्दम बन सकता था, ठेकेदार बन सकता था। नहीं, मैं सीट में नहीं बैठूंगा। मैं क्या बनेगा? नौकर बनूंगा। मैं क्या बनेगा? नौकर बनेगा। मैं नौकर बनेगा। नौकर साहुल का हाथ में लिया, साहुल को हाथ में लिया, मंदिर को बांध लिया। जरुब्बाबिल ने बांध लिया, बुनियाद डालकर। जरुब्बाबिल तूने शुरुआत किया, तू ही खत्म करेगा, बांधेगा तुम इसको। मेरे पास सब बुनियाद तुम डाला, बड़ा तुम ही करेगा। मेरे पास समझ आ रहा है बात करना कि नहीं करना, बाइबल पढ़ते कि नहीं पढ़ते हम लोग, ऐसे पढ़ के चले जाते हैं। समझ, मेरे पास समझ आ रहा है। इसलिए मैं भी टाल लिया। मैं भी 1 महीना से प्रभु मैं करूँगी। मेरा हाथ कब छोटा, मैं बहुत कमजोर हो गया था प्रभु क्या है, लेकिन परमेश्वर उठा लिया, करेगा, बड़ी काम करेगा। समझ रहे ना? आप ही साथ में क्या करेंगे? साथ मिलकर साउल को उठाना है। साथ मिलकर क्या करेंगे? आपके साथ हम भी क्या करेंगे? साउल उठा के खड़े हम भी करेंगे। कम नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है। उसमें क्या करना? आधा आता, एक आता अर्ध रोटी ले लेने का, बस इतना खाएगा बस। समझ, मैं भी साउल को क्या करेगा? मुझको अधिकार चाहिए, मुझे छूना चाहिए, मैं राज्य में आना। छूने वाला राज्य में जाता है, छूने वाला दुल्हन बनता है। चुना हुआ लोग उसकी क्या बनता है? दुल्हन बनता है। वही क्या करेगा? उनके साथ 1000 साल बैठकर क्या करता है? राज करता है, उनके साथ रह सकता है। समझ आ रहे ना? हाँ, इसलिए हमारा दौड़ कभी क्या नहीं करना, व्यर्थ नहीं जाना है। चुना हुआ आ जाएगा ना, इतने में आ जाएगा ना, पर आज की दुनिया के लिए आशीर्वाद तो बन जाएगा। दुनिया के लिए क्या करेगा? आशीर्वाद के लिए। कितने लोग के लिए आशीर्वाद का बन जाता है। मैं बहुत सारे लोगों के लिए साउल उठाना, बहुत मंदिर बांधने में मुझको साउल उठाना है। मेरा आत्मा में लेगा, पर ये नहीं है। बहुत सारे जगह में साउल क्या करेगा? उठाकर मैं मंदिर बांधूंगा। इसी में आप लोग क्या करना है? आना। इसी मेहनत में क्या करना है? समझ आ रहा है? मेरे पास समझ आ रहा है ना? हाँ, मैं मेरे देश में क्या करेगा? मैं साउल उठाकर उधर बांध दूंगा। मैं जिधर है उधर। मेरे पास समझ आ रहा है ना? हाँ, ये आपका जीवन में आज के बाद मुझको आपके साथ नजर देखना, चुनाव में आना। मेरे को अंगूठी चाहिए, सबसे बड़ा मुझको अंगूठी चाहिए। मुझको क्या करना? अंगूठी चाहिए, अधिकार चाहिए, अभिषेक चाहिए। समझ आ रहा है ना? सब दाऊद को ना 3 बार अभिषेक किया गया था। कितना बार? 3 बार। दाऊद को 3 बार। तो क्या बना था उसने? मुझको भी अभिषेक को, इसलिए बता, आपको अभिषेक चाहिए, अधिकार चाहिए। समझ आ रहा है ना? प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर को देने में कितनी बड़ी आशीर्वाद परमेश्वर रखा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राजा आदि राजा धन्यवाद, राजा आदि राजा धन्यवाद, राजा आदि राजा धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु राजा धन्यवाद, यीशु राजा धन्यवाद। अनुग्रहकारी परमेश्वर धन्यवाद, राजा आदि राजा धन्यवाद। हालेलुया, प्रभु परमेश्वर हालेलुया। उर्वलर भरशर बरिदिरल रबा, उरकबलर बरिदिरिविलर भरशर, उरदरलर मनिदिर कवल बरिदिरबा, उरशरदरिदिरल करबल दरिदिरबा, उरबल मनदरिविर कवर बलदरिविर। हालेलुया। आज से लेकर मैं साउल का मैं उठाऊंगा, मेरे द्वारा अनेक मंदिर बांधा जाएगा। हालेलुया। मैं न्यू साउल उठा लिया था समाज में। न्यू भी आप ही करेंगे। हालेलुया। मुझे अंगूठी चाहिए परमेश्वर, मुझे अधिकार चाहिए, अंगूठी चाहिए। हालेलुया। रुबला रमन शरवा, उरा काबला रवानी दिराला रवानी शरवाला बरबा। मैं सील करेगा ना, भाई सही होगा।
साउल को उठाया ना तभी आनंद से देख रहा है। हालेलुया रवाला रमन शरब आराधना रख रमन शरब दिना साउल को उठा, अरे एक साउल को उठा, हमारा सेवा बढ़े, हमारा सेवा बढ़े। साउल का हाथ में उठा, साउल का हाथ में उठा, हमारा सेवा भाई बढ़े। हालेलुया 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 हालेलुया। केवल सेवक नहीं, मैं भी साउल उठाऊंगा परमेश्वर। अरे एक जब मेरे सेवा भाई बढ़े। हालेलुया यीशु मसीह के सेवा भाई बढ़े। हालेलुया हालेलुया। मेरा छीना नहीं देखेगा परमेश्वर, मेरा छीना हमारा छीना देखता है, मेरा कंफर्टेबली देखता है, मेरे को कंफर्टेबली जगह चाहिए नहीं। हालेलुया तेरा थोड़ापन में कैसा तुम कर रहे ये देखता है। हालेलुया 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 रुबाला रमन शरबला करवलवा। हालेलुया 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 यीशु राजा धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया यीशुवा हालेलुया यीशु यीशु हालेलुया 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 यीशु राजा अनुग्रहकारी परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया मेरा परमेश्वर। हालेलुया 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 यीशु हालेलुया। ये प्रभु देवता में ये तेरे समान है कौन, स्वर्ग में हो या धरती पर तेरे समान है कौन। ये प्रभु देवता में तेरे
प्रभु आज के दिए गए संदेश के प्रभु आपको धन्यवाद। यानी परमेश्वर कलीसिया की उन्नति के लिए प्रभु धन्यवाद। प्रभु आपने हरेक का नाम जीवन की किताब में लिखा है। आप ही ने कहा कि जय पाने वाले मेरे साथ मेरे सिंहासन पर बैठेंगे। आपने कहा सिंहासन पर बैठने का योग्यता थी। जरुब्बाबेल ने अपने हाथ में शाऊल को उठाया। आंखों ने उसे ध्यान से देखा। वो उसे अंगूठी पहनाया एक बड़ी उद्देश्य के साथ प्रभु अधिकार पाया हुआ सामने जीने के लिए प्रभु अंगूठी पाकर प्रभु जी चलने वाला सब एक जन के लिए प्रभु हमारे एक जन प्रभु जी अपनी शाऊल को उठाया रखने के लिए मदद ताकि आपकी नजर प्रभु हमारे ऊपर बनी रहे। अधिकार के लिए आपको धन्यवाद। आज से लेकर प्रभु जी हालेलुया और तेजी से प्रभु जी आपके कामों में बढ़ने के लिए मदद कर। मंदिर का काम जरुब्बाबेल शुरुआत किया, पूरा भी उसके द्वारा करवाया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु एक जीवन के द्वारा प्रभु राज्य की बढ़ोतरी के लिए एक जन हिस्सेदार होकर जीने के लिए मदद कर। अंगूठी पाकर जीने के लिए प्रभु जी मदद कर। अधिकार पूर्ण जीवन बिताने के लिए मदद कर। प्रार्थना को सुनने के लिए आपको धन्यवाद। इस वचन को आनंद के साथ ग्रहण करने के लिए प्रभु आपने मदद किया। आने वाले दिनों में चाल चलन में वचन का आशीषों को हम एक एक जन व्यक्तिगत जीवन में देखने के लिए मदद कर सहाय कर। कलीसिया में राजाएं बने रहे प्रभु। स्तुति हो प्रभु। हमारी प्रार्थना सुना धन्यवाद यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह।